हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस को कैसे देखते हैं और तो हमने डेटाबेस बनाए थे एक टेस्ट और टेस्ट 1 करके। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहली मैं क्वेरी दिखाता हूँ। वो है कि अगर आपके पास दो डेटाबेस है और आपको किसी एक डेटाबेस में टेबल बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, सीधे सीधे अगर टेबल की क्वेरी फायर करोगे तो MySQL को पता कैसे चलेगा कि कौन से डेटाबेस में वो टेबल को रखना है। ठीक है, इसके लिए हमें MySQL में क्वेरी फायर करनी पड़ती है। यूज़ डेटाबेस कौन सा, टेस्ट हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़ टेस्ट तो यहाँ पे आ गया। अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये जो टेस्ट जो डेटाबेस हमने बोला कि ये डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली में यूज़ में है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी एक क्वेरी आती है, सिलेक्ट और डेटाबेस लिख दीजिए ऐसे करके, पैरेंथेसिस कर दीजिए। ठीक है, और ये वाली बटन को प्रेस कर दीजिए और आपको यहाँ पे बता देगा कि टेस्ट वाली डेटाबेस यूज़ हो रही है। देखो इसका यूज़ कब आता है, जब ये क्वेरी मैं यहाँ से हटा दूँगा, ये कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे कैसे बताओगे सिर्फ देख के कि ये वाली कौन सी डेटाबेस अभी यूज़ हो रही है, कैसे बता पाओगे। तो इसके लिए हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट डेटाबेसेस। तो ये मैं जैसे ही चलाता हूँ मुझे पता चल जाएगा कि टेस्ट वाला यूज़ में है। अभी मैं यूज़ टेस्ट 1 कर लेता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको वापस से फायर करके देखते हैं। देखो अभी टेस्ट 1 वाली यूज़ में है। दोनों डेटाबेस में एक भी टेबल है ही नहीं, तो हम पहले टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, देखो आज की वीडियो में मैं सिर्फ टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में डेटा डाल के देखेंगे और डेटा को शो करेंगे। ये सिर्फ आप सीख लो। जो भी क्वेरीज मैं आज फायर करूँगा वो लेटर और वीडियोस में हम कवर कर लेंगे कि उसका डीपली मीनिंग कैसा होता है। ठीक है, तो आज सिर्फ देख लो कि क्या क्या इसमें हम करने वाला है। ओके, या फिर क्या क्या हो सकता है। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाए। जबकि मैं टेस्ट 1 यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको कोलैप्स कर दे रहा हूँ और टेस्ट 1 को ही ओपन रखता हूँ। पहले क्रिएट टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए क्वेरी है क्रिएट टेबल। टेबल का नेम मैं ले देता हूँ स्टूडेंट। ओके, अभी पैरेंथेसिस लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आईडी, हम एक डाल देते हैं प्राइमरी की। अभी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी की क्या है, क्यों मैंने इसको इंट लिया वगैरह वगैरह। सिर्फ आप देखो कि टेबल कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ। अभी इतना पार्ट को मैं सिलेक्ट करके ये वाली बटन को प्रेस कर दूँगा तो देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे आगे मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश ऑल कर दूँगा। देखो ये टेबल को अभी हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम की टेबल बन के आ गए। इसको भी एक्सपेंड करेंगे। अगर हम कॉलम देखेंगे तो कॉलम में हमें मिल जाएगी आईडी एंड नेम कि जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। ये तो सिंपल सा तरीका है यूआई में देखने का। हम तो बंदे हैं कोडिंग वाले, तो हम देखेंगे यहाँ से क्वेरी लगा के। तो क्या लगाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और कौन सा टेबल हमें देखना है, स्टूडेंट टेबल। अभी यहाँ पे ये स्टार क्यों लगाया है, तो ये सारा का सारा हम लेटर ऑन वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, अभी ये वाली क्वेरी फायर करते हैं तो क्या आया, आईडी एंड नेम। तो ये हमारी टेबल शो होने लगी। अभी देखो कुछ डेटा है नहीं इसलिए नल नल आ रहा है। तो एक डेटा हम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिख दीजिए, देन लिखिए वैल्यूज़ में फर्स्ट 1 डाल देते हैं और नेम में डाल देता है रोनाल्डो। ओके, सेमीकोलन। इस क्वेरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये एग्जीक्यूट तो हो गया लेकिन टेबल में एंट्री हुआ कि नहीं वो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं सिलेक्ट करके। देखो 1 और रोनाल्डो। ठीक है, चेंज कर देता हूँ 2 और रोनाल्डो 2 करके। ठीक है, अगेन ये मैंने इंसर्ट कर दिया और ये वापस से देख लेते हैं। तो ये हमारी दोनों एंट्री आ गई। तो ये बहुत से बेसिक क्वेरी है कि ये हमारा हो गया डेटाबेस, ये हो गया हमारे टेबल को हमने कैसे क्रिएट किया, उसमें हमने 2 इंसर्ट किए और उसको हमने टेबल था उसको हमने फेच कर लिया। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।